नमस्कार, स्वागत है। कल से सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। अब बहुत डिटेल में नहीं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको यूपीएस के बारे में देता हूँ। आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम होती क्या है, तो समझिएगा। यह अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। यूपीएस की क्या क्या खूबियां हैं। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के जो अंतिम 12 महीनों का औसत वेतन है उसका कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान यहाँ पर समझिएगा, अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। पहले यह शायद 30% हुआ करता था, अब इसे बढ़ाकर 60 कर दिया है। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की तरह ही 10% रहेगा। ठीक है, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन पॉलिसी। ठीक है, महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलता रहेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से दी जाएगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन डीए का 10वां हिस्सा जुड़ करके वेतन में मिलेगा। तो यह वह जानकारियां थी जो विशेष तौर पर कर्मचारी जानना चाह रहे थे कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्दी राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इस पेंशन को लागू कर सकती है। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कम समय में आपके लिए जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।